ना सदा सिन्नो सदा सातदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यता किमावरीवः कूकस्य शर्मनभाः किम् आसीद गहनं गभीरम्। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल SC Entertainment Plus में स्वागत करता हूं। और हमारा मुख्य विषय ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के भाग 5 में आप जानेंगे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड की उम्र क्या है और साथ ही जानेंगे तारों की उम्र क्या है। तो आपने हमारे इसके पिछले वीडियो में जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के धार्मिक और कुछ वैज्ञानिक कारणों के विषय में। अगर आपने हमारे उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसके ठीक पहले की वीडियो हम आई लिंक में दे देंगे और बाकी की आप श्रृंखला हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम पिछले भाग की करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई या आखिर किसने रचा इस ब्रह्मांड को। ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जिज्ञासापूर्ण है जितना प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या न होने की बहस भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते आए हैं कि ब्रह्मांड स्वस्फूर्त है, लेकिन जो ईश्वरवादी हैं उनका मानना है कि ईश्वर की रचना मानते हैं इस ब्रह्मांड को। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और इससे वह कट्टरता की हद तक मानते हैं। वेद, पुराण, जंद, अवेस्ता, तंख यानी ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल, कुरान और ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं। तो सीधे सीधे ईश्वर की रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है। जैसे कि तंख, बाइबल और कुरान के अनुसार ऐसा कहा गया है, ईश्वर ने यह संपूर्ण ब्रह्मांड या यूं कहे कि सृष्टि को केवल 6 दिनों में ही रचा और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं अलग अलग है। दर्शन और विज्ञान में अभी भी इस बात की बहस और शोध जारी है। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया। अब हम जानने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक वैज्ञानिक आधार के बारे में जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। वह क्या है? आज से लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था तो सिर्फ अंधकार और अंधकार के सिवा और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। अचानक ही एक बिंदु की उत्पत्ति हुई और फिर उस बिंदु के भीतर कुछ हलचल होने लगी या यूं कहे कि वह बिंदु मचलने लगा। फिर उसके अंदर कुछ भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में और इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में ऐसे ही महाविस्फोट
बढ़ते रहते हैं और इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए तो अभी तक के दिए गए सिद्धांतों के हिसाब से यह सिद्धांत कुछ हद तक सही जान पड़ता है, लेकिन हम इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि यह 100% सही सिद्धांत है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके अन्य पहलुओं के बारे में। ब्रह्मांड की रचना के रहस्य को और अच्छे से समझने के लिए दर्शन और विज्ञान के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने इस विषय पर काफी बहस और शोध किया और इसके फलस्वरूप विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया। तो देखना है कि आगे आगे होता है क्या। आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? एक तरफ ईश्वरवादी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की, जबकि अनिश्वरवादी मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना स्वफूर्त हुई है। तो इसके बारे में अभी भी दर्शन और विज्ञान बहस और शोध करते रहते हैं और इसके फलस्वरूप विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया। ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का नतीजा है। ये बातें अब से कुछ समय पूर्व विश्व के अग्रणी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने अपनी नवीनतम किताब द ग्रेट डिजाइन में कहा कि गुरुत्वाकर्षण जैसे कुछ कानून हैं जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड कुछ नहीं से खुद को सृजित कर सकता है और करेगा। स्वतः स्फूर्त सृजन के चलते ही कुछ नहीं के बजाय कुछ है हमारा वजूद है और हमारे ब्रह्मांड का भी वजूद है। ए हिस्ट्री ऑफ टाइम से दुनिया को चौंकाने वाले भौतिक विज्ञानी ने अपनी इस नई किताब में सर आइजैक न्यूटन की इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि ब्रह्मांड स्वस्फूर्त ढंग से बनना शुरू नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर ने उसे गति दी है। डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉकिंग ने कहा कि ब्लू टच पेपर को रोशन करने और ब्रह्मांड के आगाज के लिए ईश्वर का आवाहन करना जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1968 की अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ टाइम में हॉकिंग ने ब्रह्मांड के सृजन में ईश्वर की भूमिका को खारिज नहीं की थी। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मांड की रचना के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। हमारे जिज्ञासु मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि जिस प्रकार हमारा उम्र होता है, दूसरे जीव जंतुओं का उम्र होता है, या इस दुनिया में जो भी कुछ है, पेड़ पौधे चर अचर हर जीव जगत का एक उम्र होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की भी एक उम्र होगी। तो ब्रह्मांड की उम्र क्या है? ब्रह्मांड की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि वर्ष 2002 में हुए एक शोध के अनुसार हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाश गंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों के एक झुंड में खोजा। अब आपके मस्तिष्क में एक और प्रश्न आता है कि यह तारों का उम्र का निर्धारण कैसे और किस हिसाब से लगाया जाता है?
तो इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इन तारों का जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी, जो इन तारों के अध्ययन के पश्चात यह 13 से 14 अरब वर्ष पूर्व तक अभी संशोधित रूप से जाना जाता है। ब्रह्मांड अथवा तारों की उम्र का पता लगाने का एक दूसरा तरीका भी है, जो मौजूदा तरीके के आधार के उलट है। पहले ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडा होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर ही यह माना गया था कि ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष जाता रहा। इस ताजा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैर्गो ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो आपने जाना कि तारों के या ब्रह्मांड की उम्र का निर्धारण उसके तापमान के आधार पर या उसके ठंडा होने के आधार पर या फिर ब्रह्मांड के फैलने के आधार पर बनाया जाता है। तो पूर्व अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 15 वर्ष थी, जो कि मौजूदा आकलन पे यह 13 से 14 अरब वर्ष मानी जा रही है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के इस भाग में आज के लिए इतना ही, और आगे की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।